और दुनिया भर से लोग कोलकाता की दुर्गा पूजा देखने आते हैं। लेकिन शुक्रवार को पूजा पंडाल में कुछ ऐसा हुआ कि भक्तों और आयोजकों में दहशत फैल गई। कोलकाता के पंडाल में अचानक 40 से 50 लोगों की भीड़ घुसी। वहां मौजूद महिलाओं पर, बच्चों पर अटैक किया, पंडाल तोड़ने लगे, घंटा घड़ियाल बंद करने को कहने लगे, जमकर नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। लेकिन थोड़ी दूर पर मस्जिद के सामने सड़क पर नमाज हो रही थी, जिसका इमाम खुद सड़क पर नमाज पढ़ रहा था। लेकिन भीड़ से उनसे कोई एतराज नहीं था। पंडाल में पूजा से एतराज था, वहां पर नमाज से एतराज नहीं था। तो जी न्यूज ने वहां पहुंच करके चश्मदीद से बात की। चश्मदीद ने क्या बताया, अब जरा सुनिए। हमको क्रॉस करके आया पंडाल में, 2 महिला, 1 बच्चा, 2 जवान, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक। लोकल नहीं है, यहाँ का पास का है सब। हिंदुओं के त्योहार पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। कभी गणेश प्रतिमा विसर्जन पर पथराव, तो कहीं दुर्गा प्रतिमा पर पथराव। पूरे नवरात्रि भर कहीं न कहीं तनाव फैलाने वाली तस्वीरें सामने आती रही हैं। और आखिरी दिन भी ऐसी ही एक तस्वीर बंगाल से आई, जहां पंडाल में भीड़ ने पूजा रोकने की कोशिश की। कलकत्ता की गार्डन रिच सोसाइटी। दुर्गा पूजा पंडाल में अचानक मुस्लिम भीड़ अटैक कर देती है, हंगामा, नारेबाजी करने लगती है, पंडाल और मूर्ति को तोड़ने की धमकी देने लगती है। देखते ही देखते पंडाल में दहशत फैल जाती है, क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ। मौके पर मौजूद लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। चश्मदीदों ने क्या बताया, पहले वो भी सुन लीजिए। वहाँ से 40-50 आदमी आ रहा है 1:30 बजे। आया पंडाल में, 2 महिला, 1 बच्चा, 2 जवान, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक। हम जानते भी नहीं है, हम माँ ठाकुर तोड़ देंगे, पंडाल तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। हालांकि बाद में मौके पर कुछ लोग आए और किसी तरह से भीड़ के खतरे को टाला गया। हंगामे का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें करीब सबके चेहरे साफ दिख रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अब तक सिर्फ 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन घटना के बाद इलाके में तनाव है, हिंदुओं में डर का माहौल है, क्योंकि लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने बचा रखा है। नहीं तो यहाँ जरा सी चूक हुई तो हिंदुओं के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। जरा सा भी अगर चूक होने से ऐसी घटना घट जाती, कोई भी, यानी ये कम्युनिटी हिंदू के साथ कुछ भी, किसी के साथ छेड़खानी, किसी के साथ कुछ भी करते, भारत में नहीं, ये विश्वव्यापी समस्या है। ये संप्रदाय दूसरे धर्मों को सम्मान नहीं देना चाहते, दूसरे संप्रदाय को, दूसरे मजहब को, दूसरे मतांतर के लोगों को कोई सम्मान नहीं देना चाहते, सिर्फ उन्हें दबाना चाहते, उसको नष्ट करना चाहते। भारत में भी ये संप्रदाय है और बहुत अधिक संख्या में है। पूजा पंडाल आयोजकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि भीड़ इस इलाके की नहीं है, लेकिन भीड़ अजान के लिए पूजा बंद कराने आई थी, क्योंकि पंडाल के कुछ दूर पर मस्जिद है, जहां सड़क पर नमाज चल रही थी। इस इमाम को हंगामे का पता चला तो उसने माइक से ऐलान करके भीड़ को लौटने को कहा। तो ভিতরে থাকি, বাকি লোক তো ভিতরেই নামাজ পড়ে, রাস্তাতে কিছু ছেলেরা নামাজ পড়াশোনা করে। তো নামাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে, এমতায় অবস্থায় খবর পেলাম যে কিছু ছেলে ওদিকে দৌড়ে চলে গেছে। এরকম একটা খবর এলো, তো আমাকে আবার অ্যানাউন্স করতে বলা হলো যে আপনি একটু অ্যানাউন্স করে ছেলেগুলোকে ডেকে নিন। তো আমি তো বুঝে উঠতে পারিনি যে কি হয়েছে। भीड़ पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि हंगामा करने वाले ज्यादातर यूथ, जबकि उसमें से कुछ तो नाबालिग लग रहे हैं, जिनको सड़क पर नमाज तो कबूल है, लेकिन पंडाल में पूजा नहीं। हमले के बाद इलाके के विधायक फरहाद ने तो कुछ बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। फिलहाल स्थानीय लोग इस घटना के बाद से डरे हुए हैं। इलाके के हिंदू ममता सरकार में धार्मिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। साथ ही इस बात की शंका जता रहे हैं कि कहीं उनकी स्थिति बांग्लादेश में हिंदुओं जैसी न हो जाए। कलकत्ता से सोमित सेन गुप्ता, जी मीडिया। जी न्यूज़।